अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं सुमैया रिजवान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। जेल भरो मुल्तान के, कौम की नजरें कहां? महंगाई और बढ़ गई और सूफी कलाम नए अंदाज में। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक की, जो कि कामयाबी से जारी है। कप्तान के एक हुक्म पर खिलाड़ियों का लब्बैक। लाहौर, पेशावर और पिंडी के बाद आज मुल्तान की बारी है। पीटीआई रहनुमा और कारकुनान गिरफ्तारियां देंगे। गुज़िश्ता रोज रावलपिंडी में फयाजुल हसन चौहान, जुल्फी बुखारी, सदाकत अली अब्बासी और दीगर ने रहनुमा और कारकुनान ने गिरफ्तारियां दी थीं। लेकिन आज है मुल्तान की बारी और आज मुल्तान में गिरफ्तारियां रहनुमाओं और कारकुनान की तरफ से दी जाएंगी। आज चौथा रोज है ये जेल भरो तहरीक का, जिसमें आज मुल्तान में कारकुनान और रहनुमा जमा होंगे और गिरफ्तारियां देंगे। कप्तान हरबाजी, पीडीएम पर लर्जा तारी। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक मजीद जोर पकड़ गई। लाहौर, पेशावर और रावलपिंडी ने मैदान मार लिया। आज मुल्तान के खिलाड़ी भी जेल जाने को तैयार हैं। गिरफ्तारियां पेश करने के लिए रहनुमा और कारकुनान रैलियों की सूरत में नवा शहर चौक पहुंचेंगे। पीटीआई रहनुमाओं में आमिर डोगर, जैन कुरैशी, सेनेटर ओन अब्बास और कारकुनों की बड़ी तादाद गिरफ्तारियां देगी। गुज़िश्ता रोज रावलपिंडी में रहनुमा और कारकुनान बड़ी तादाद में जेल चले गए। फयाजुल हसन चौहान, जुल्फी बुखारी, सदाकत अब्बासी और दीगर रहनुमाओं ने गिरफ्तारियां दी। पीटीआई के इत्तेहादी भी कप्तान के साथ साथ अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने भी गिरफ्तारी पेश कर दी। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर हर एक को चाहिए इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़ा हो। इन पर 85 रुकनी काबीना का नायल लश्कर मुसल्लत है, जो हर रोज मुल्क को तबाह कर रहा है, महंगाई पे महंगाई बढ़ा रहा है और मुल्क के बहरानों में इजाफा कर रहा है। तमाम गिरफ्तार रहनुमा और कारकुनों को अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। इमरान खान की कॉल पर सिर्फ मर्द ही नहीं, खवातीन भी बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां देने पहुंची। मुल्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के सिलसिले में कारकुनान आज गिरफ्तारियां पेश करेंगे। शहर के मुख्तलिफ मकामात से आज पीटीआई रहनुमा रैलियों की सूरत में नवा शहर चौक पहुंचेंगे। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदगान से। नवा चौक पर मौजूद है मुल्तान के ब्यूरो हेड ताहिर खान, जावेद इकबाल अंबर मौजूद हैं मलिक आमिर डोगर की रिहाइशगाह पर। पहले बात कर लेते हैं ताहिर खान से। ताहिर, बताइएगा नवा शहर चौक पर क्या इंतजाम किए गए हैं, कब पहुंचेंगे कारकुनान और रहनुमा? जी बिल्कुल, जो मुल्तान का तारीखी एतबार से चौक है नवा शहर चौक, यहाँ से कई तहरीकों ने जन्म लिया, कई धरने हुए बड़े और यहाँ पर एहतजाज होते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इसी शहर के मेन चौक को मुंतखब किया है अपनी जेल भरो तहरीक के लिए। और जो कारकुनान हैं वो इंतहाई पुरजोश हैं। जनूबी पंजाब के इस हब में मुल्तान में जो कारकुनान हैं वो अपने साबिक MNAs MP के साथ रैलियों की सूरत में इस नवा शहर चौक पर पहुंचेंगे। और यहाँ पर जो पहुंचने का वक्त है वो 2 से 2:30 बजे का दिया गया है। चौक को इस वक्त जो यहाँ के बैनर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकामी क़ियादत के, उससे सजा दिया गया है। कारकुनान यहाँ पर आकर इस जगह को देख कर जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम कप्तान की कॉल पर तैयार हैं। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि आमिर डोगर के घर से एक बड़ी रैली आएगी, जो साबिक MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोइनुद्दीन रियाज कुरैशी के घर से आएगी। इसके साथ साथ ज़िले सदर के घर से आएगी और मुल्तान के जो 10 से 11 साबिक MPAs हैं उनके घरों से भी, उनकी रिहाइश गाहों से, उनके इलाकों से रैलियों की सूरत में लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। और जो गिरफ्तारी की लिस्ट तैयार की गई है वो 200 कारकुनान की है, जिसमें मकामी क़ियादत और कारकुनान शामिल हैं। इसके साथ साथ पुलिस ने भी तैयारी कस ली है। 6 रिजर्व रेडी की हैं और अभी वो रिजर्व यहाँ पर नहीं भेजी गई, यहाँ सिर्फ बैरियर्स भेजे गए हैं ताकि रैली के जो वक्त की जब यहाँ रैली पहुँचना शुरू होंगी तब इस चौक को बंद कर दिया जाएगा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बाद रिजर्व भी यहाँ पर भेज दी जाएंगी। पुलिस इस हवाले से अभी कोई भी बयान देने से गुरेज कर रही है। उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। ताहम ज़िले इंतज़ामिया से जब बात हुई कि क्या आपके पास कोई ऐसे अहकामात आ गए हैं कि आपने 3 MPO के तहत गिरफ्तार करना है, जैसे कि लाहौर में देखा गया है जिसमें 30 से 90 दिन की नज़रबंदी होती है, तो वहाँ से भी कोई जवाब नहीं है। कारकुनान इंतहाई पुरजोश है। उनका ये कहना है कि आज हम यहाँ पर जो जेलें हैं उनको भर देंगे। और इसमें पुलिस की तरफ से भी अब ये प्लानिंग की जा रही है वही माजी की तरह कि उनको यहाँ पर मुल्तान की जेल ना मुंतकिल किया जाए। दीगर जेलों में भी हाई अलर्ट किया गया है, जैसे जनूबी पंजाब की जो दीगर जेलें हैं। तो ये अभी हिदायत जो है वो आ रही हैं। ताहिर, हमारे साथ ही रहिए आप। जावेद इकबाल अंबर के पास चलते हैं, जो कि मलिक आमिर डोगर की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद है। यहाँ से भी एक रैली निकलेगी और वो जाएगी और गिरफ्तारियाँ दी गई। बताइए जावेद, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कब तक निकलेगी यहाँ से एक रैली?
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त डोगर हाउस में मौजूद हूँ और यहाँ साबिक कौमी असम्बली मलिक आमिर डोगर की क़यादत में रैली यहाँ से 2 बजे बताया जा रहा है कि यहाँ से निकलेगी, जो नवा शहर चौक पर पहुँचेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुख्तलिफ मकामात से रैलियों का प्रोग्राम तरतीब दिया गया है, जो कि मुख्तलिफ मकामात से रैलियाँ हैं निकलेंगी और नवा शहर पहुँचेंगी। मलिक आमिर डोगर की रिहाइश के साथ साथ इसी तरह मोइन रियाज कुरैशी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी रिहाइश गाह से बोस्टन रोड से एक रैली निकलेगी, जिसमें सदर PTI जनूबी पंजाब सेनेटर ओन अब्बास भपीच भी होंगे। इसी तरह साबिक वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी के साहिबजादे ज़ैन कुरैशी की क़यादत में भी एक रैली दौलत गेट से निकलनी है, जो कि दौलत गेट से होती हुई यहाँ नवा शहर चौक पहुँचेगी। इसी तरह जो ज़िले सदर है खालिद जावेद वड़ाइच, उनकी क़यादत में नगाना चौक से रैली निकलेगी। इसी तरह सिटी सदर राव मोहम्मद आसिफ है, उनकी क़यादत में एक रैली ज़िक्रिया टाउन से निकलनी है, जो कि नवा शहर आएगी। इसी तरह मिनॉरिटी विंग की भी एक रैली है, जो कि सरफराज क्लेमेंट की क़यादत में नक्शबंद कॉलोनी से नवा शहर चौक पहुँचेगी और यहाँ पर आएंगे, यहाँ तमाम शरीक होंगे और रहनुमा कारकुनान के साथ गिरफ्तारियाँ पेश करेंगे। आपको ये भी बताऊँ कि आज मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से भी गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का हिस्सा बनने का ऐलान किया गया था और बताया जा रहा है कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के रहनुमा भी आज इस तहरीक का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। कारकुनान का जोश व खरोश खासा दिखाई दे रहा है, कारकुनान पुरजोश हैं और उनका ये कहना है कि आज जेल भरो तहरीक में भरपूर हिस्सा लेंगे और अपनी गिरफ्तारियाँ पेश करके इमरान खान ने जो कॉल दी है उसमें शामिल होंगे। और यहाँ आपको ये बताऊँ कि पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतजाम भी सख्त किए गए हैं। पुलिस लाइन की अगर मैं बात करूँ तो पुलिस लाइन में एंटी राइट फोर्स की 5 गाड़ियाँ और एलिट फोर्स की 6 गाड़ियाँ अलर्ट की गई हैं और पुलिस की जो प्रिजन वैन है 7 गाड़ियाँ पुलिस लाइन में स्टैंड बाई की गई हैं। इसी तरह बताया जा रहा है कि 7 गाड़ियाँ नवा शहर चौक पहुँचेंगी और जो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कारकुनान और रहनुमाओं की जानिब से 3 बजे करीब गिरफ्तारियाँ दी जाएंगी। हमें जावेद इकबाल और ताहिर खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे देखिए, महंगाई 42% पर और भाराकहू में भारी हादसा। इलेक्शन की तारीख किसने देनी है, खिलाफ वर्जी पर किसने जेल जाना है, आइंदा 10 रोज में सुप्रीम कोर्ट बता देगी। शेख रशीद ने उम्मीद जाहिर कर दी। ट्विटर बयान में कहा, अदलिया पर दबाव डाला जा रहा है, वो अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी अदा ना करे। वजीर दाखिला, वजीर दिफा और मरियम नवाज अदलिया को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। सारी कौम कोर्ट के साथ खड़ी है। एपेक्स कमेटी कह रही है मुल्क दाखिली अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लेकिन ये नहीं बता रही इलेक्शन की तारीख किसने देनी है। शेख रशीद ने सवाल किया, चचा का बचत का दावा भतीजी के 18 रुकनी शाहाना सिक्योरिटी स्क्वाड पर लागू नहीं होता। जेल के लोग बहुत अच्छे हैं, उनके ऊपर और ही बला बैठी है। हार्ट पेशेंट हूं, मुझे कुरान पाक पढ़ने के लिए भी कुर्सी नहीं दी जा रही। कल भी जेल हुकाम को मुझे मौत की चक्की में रखने के अहकामात मिले। याज़म सवाती कहते हैं कि हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे और तहरीक कामयाब होगी, फिर सबसे हिसाब किताब होगा। आदि के लिए ये जेवर है, उसको मैं चूमता हूँ, इसलिए चूमता हूँ कि इससे मेरा मुल्क आज़ाद होगा। तो अब सिर्फ हम अदलिया की तरफ देख रहे हैं। आज पूरे पाकिस्तान को अपने हक के लिए उठना पड़ेगा, इसलिए कि मेरा मुल्क अमली तौर पर, माशी तौर पर, सियासी तौर पर, इखलाकी तौर पर तबाह हो चुका है। जेल के जो लोग हैं वो बड़े अच्छे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई और है बला है। अब खुदा ताला का शुक्र है कि अगर कुरान मजीद पढ़ने के लिए मुझे अगर कुर्सी नहीं दी जा रही, और मैं कहता हूं कि देखें मैं हार्ट का पेशेंट हूं, 3 स्टंट लगे हुए हैं, इन हालात के अंदर भी अगर मैं आपसे कोई फेवर नहीं मांग रहा तो मुझको वो क्लास दी जाए, लेकिन वो बेचारे मजबूर हैं, इसलिए मजबूर हैं कि उनके ऊपर कोई और लगा हुआ है। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा, इमरान खान हमला केस की तफ्तीश दुरुस्त नहीं की गई। हमले की रिपोर्ट हाईकोर्ट के पास मौजूद है। JIT के सबूत में खुद-बुद करने की कोशिश की गई। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यास्मीन राशिद का कहना था कि 22 जनवरी को नई JIT बनाई गई, जबकि वफाकी हुकूमत के पास JIT बनाने का इख्तियार ही नहीं, ये इख्तियार सूबाई हुकूमत को हासिल है। उनका यह भी कहना था कि इमरान खान कातिलाना हमले के सबूत को ज़ाया करने की कोशिश की गई, जिसमें हुकूमत मुलव्विस है। के ऊपर कातलाना हमला हुआ है, तब से हमें इस बात पे शक है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सही तरीके से नहीं की जा रही। हम इस बात पे पक्के हैं कि इसके अंदर राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और डर्टी हैरी वगैरह सारे शामिल हैं और इस वजह से ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दे रहे।
JIT बनी, और वो JIT बनी थी जब हमारी हुकूमत थी। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई, 4 अफसरान ऐसे जिन लोगों जो इन्वेस्टिगेशन में शामिल थे, पता चला कि वो उन पे दबाव पर डाला गया और उन्होंने सारा हमारा एविडेंस खुर्द-बुर्द करना शुरू कर दिया। फेडरल गवर्नमेंट का 22 जनवरी की नोटिफिकेशन, नई JIT बना दी, जिस पर आपको पता है मैंने एतराज़ किया हुआ है और इसके ऊपर पिटिशन भी जमा करवाई हुई है हाई कोर्ट के अंदर। फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके पास ये पावर्स नहीं है। ऊपर से सोने पे सुहागा, ये कल नई JIT आ गई। खूबसूरती इसकी ये है, इसके अंदर वो 4 लोग शामिल हैं जिन 4 लोगों ने पहले हमारा एविडेंस खुर्द-बुर्द किया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने ट्वीट किया है, जेल भरो तहरीक की कामयाबी के लिए पूरी कौम दुआगो है। शर्जील इनाम मेमन, अफसोस तहरीक का ऐलान करने वालों की टांगें कांप रही हैं, ऐसा लिखते हैं। शर्जील इनाम मेमन ने यह भी लिखा कि तहरीक इंसाफ सिंध में पूरे तरीके से इस तहरीक को कामयाब करेगी। इत्तलात सिंध ये भी कहते हैं कि हम इनकी भरपूर मदद के लिए तैयार हैं। फ्री पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी मुहैया कर सकते हैं। PTI सिर्फ नाम लिखवाए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की जानिब से ये कहा गया है। आगे बढ़ते हैं और आपको खबर दें कि PTI फंडिंग केस में बैंकिंग कोर्ट ने इमरान खान को 28 फरवरी को पेश होने का हुक्म दे दिया है। इमरान खान की कानूनी टीम की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी अदालत में पेश की गई। वकील की तरफ से अदालत को बताया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इमरान खान 28 फरवरी को पेश हों। बैंकिंग अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में इमरान खान को पेश होने का हुक्म जारी किया। बैंकिंग कोर्ट की जज रक्षंदा शाहीन ने केस की समाअत की है। आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद के इलाके बाराकहू में बाईपास मंसूबे के सतून की शटरिंग टूट गई। 2 मजदूर जाँ बहक, 2 को जख्मी हालत में निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने हादसे का नोटिस ले लिया। वजीर दाखिला की चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वजीर दाखिला ने कहा कि जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। इस्लामाबाद में बाराकहू बाईपास मंसूबे के बड़े पिलर की शटरिंग टूट गई। वाक़े में 2 मजदूर जाँ बहक हो गए। मलबे तले दबे मजीद अफराद की मौजूदगी की इत्तला पर रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। सूरत हाल वहां पर क्या है, मोहम्मद आलीजा से जान लेते हैं। जी आलीजा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जाए वकूआ पर मौजूद हूँ। बाराकहू बाईपास का ये जहाँ का एक बड़ा पिलर था, उसकी शटरिंग सुबह 8 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि गिरी है, जिसके नतीजे में 5 मजदूर मलबे तले दब गए थे। 2 जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 3 को पॉली क्लिनिक और पिम्स मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से रेस्क्यू ऑपरेशन NLC और 112 की जानिब से जारी है और रेस्क्यू ऑपरेशन में NLC बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। IG इस्लामाबाद और चेयरमैन CDA नूरुल उमीन मेंगल वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर निगरानी एक कमेटी भी कायम कर दी गई है, जो जाए वकूआ का दौरा करेगी और तमाम तर पहलुओं का जायज़ा लेते हुए हतमी रिपोर्ट मुरतब करेगी कि किस जगह पर नेगलिजेंस हुई, किस वजह के तहत ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर शायद एक ट्रक भी गुजरा 22 व्हीलर, उसकी टक्कर लगने से शायद वो शटरिंग जो हिली और गिरी है। इस हवाले से हमारे साथ कुछ ऐनी शाहिदीन मौजूद हैं जो यहाँ के रिहायशी भी हैं, यहाँ के ताजिर भी हैं, उनसे जानते हैं उन्होंने क्या देखा, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये अपना थोड़ा सा तारफ़ करा दूँ। मेरा नाम मोहम्मद नवाज़ खान रज़वी, उम्मीदवार चेयरमैन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान UC 11। मैं सुबह से यहाँ पे मौजूद हूँ और जो हमने देखा है, जिस 22 व्हीलर के बारे में ये बताया जा रहा है, ये 22 व्हीलर तकरीबन 3 बजे यहाँ पे आके खड़ा हुआ है और ये जो वाक़ा हुआ है ये सुबह 7:45 बजे हुआ है। इसमें 22 व्हीलर का चूँकि यहाँ पे कैमरे भी लगे हैं वो भी देखें। आज जो हम ये कहते हैं कि ये जो ज़िम्मेदार हैं, मैं तो इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ यही कहूँगा। हमें सारी सूरत हाल से आगाह करने के लिए अहम खबर आपको दें, हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पर सर झुका दिया है। पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट में मजीद 2% इजाफे की हामी भर दी। स्टेट बैंक के पॉलिसी रेट में 2% इजाफा किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक स्टेट बैंक पॉलिसी रेट को 17 से बढ़ाकर 19% किया जाएगा। अब इसके बाद क्या सूरत हाल होगी, हमारे नुमाइंदे उमर हयात से जानते हैं। जी उमर, आगाह कीजिए। बिल्कुल जी, IMF की जानिब से ये मुतालबा सामने आया था कि जो पाकिस्तान में इस वक्त इन्फ्लेशन रेट है उसके मुताबिक पॉलिसी रेट को लाया जाए,
क्योंकि अमूमन ये होता है कि इन्फ्लेशन रेट से पॉलिसी रेट जो है वो जुड़ा होता है, लेकिन अब जो वजारत खजाना हुकाम की जो बातचीत हुई IMF से, उसमें ये इत्तेफाक किया गया है कि पाकिस्तान जो पॉलिसी रेट है स्टेट बैंक का उसको सिर्फ 2% जो है वो बढ़ाएगा, और 2% बढ़ाने से यकीनी तौर पर महंगाई में इजाफा होगा। अगरचे हुकूमत के पास कुछ पैसे आ जाएंगे, क्योंकि ये एक कोशिश है हुकूमत की जानिब से कि जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, उनको इस कोशिश से जो है वो बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने पैसे जो है वो स्टेट बैंक में जमा कराएं और दीगर बैंकों में जमा कराएं और वो इस पर ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकें। तो अब ये हुकूमत की ये कोशिश है। दूसरी जानिब IMF, अब तक IMF को जो है वो सारी सूरत हाल IMF की एक और शर्त है। बहुत शुक्रिया आपका उमर हयात। अहम खबर दें आपको, साना बारखान बाजियाब अफराद को अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत में बाजियाब खातून और बच्चों के बयानात कलमबंद कर लिए गए। मुतासरा खानदान को जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया है। साना बारखान बाजियाब अफराद को अदालत में पेश कर दिया गया है। अदालत में बाजियाब खातून और बच्चों के बयानात कलमबंद है। मुतासरा खानदान को जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू भी पेश किया गया है। अहम खबर है साना बारखान के हवाले से, बाजियाब अफराद को अदालत में पेश कर दिया गया है। अदालत में बाजियाब खातून और उनके बच्चों के बयानात को भी कलमबंद कर लिया गया है। मुतासरा खानदान को जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया है। बारखान साना के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। बाजियाब अफराद को अब अदालत में पेश किया जा चुका है। अदालत में बाजियाब खातून और बच्चों के बयानात को भी कलमबंद कर लिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।